तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जो ईवीएस होता है उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप ये मान के चलो 2 प्रश्न तो यहाँ से आपके सीटेट में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आप समझ जाएंगे कि कैसे करना है, इतना बड़ा जैसे ये प्रश्न होता है तो देख के इसको डरना नहीं है। तो यहाँ पे बहुत आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपको प्रश्न पढ़ना है कि 29 दिसंबर 2019, 29 दिसंबर यहाँ पे जो चीज़ें मेन है वो ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रेन सूरत से नागरकोइल जाने के लिए एक इंसान बैठा। यह ट्रेन सूरत से 20:45 और कितने डेट को चली थी? 29 सितंबर को ये ट्रेन चली है 20:45, ठीक है। 1 अक्टूबर को यह पहुंची है कहाँ? नागरकोइल, और 12:45 पे। तो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गया 29 सितंबर को ट्रेन चली है 20:45 पर, ठीक है। तो इसके बीच एक 30 सितंबर आएगा, जैसा कि आपको पता है सितंबर में 30 का महीना होता है, ठीक है। फिर 1 को ये पहुंच गई है, 1 अक्टूबर को ये ट्रेन जो है पहुंच गई है कितने टाइम? 12:45। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लिख लेंगे। और क्या इसमें दिया है? देखिए, एक तो नॉर्मली प्रश्न ऐसे आ चुके होंगे कि इसमें कितना समय लगा, या जाने में कितना समय लगा, पहुंचने में कितना समय लगा, नॉर्मल समझो ये क्वेश्चन। दूसरा टाइप होता है जो ये टाइप है, ठीक है। ये 2 ही टाइप आपके पूछे जाते हैं। तो अगर इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न आपको कैसे हल करना है। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन की मार्ग की दूरी, अब जैसे ये दिख जाता है तो मतलब डर लगाता है कि भैया अब इसमें क्या करना है, कैसे करेंगे। औसत चाल यहाँ पर ट्रेन की पूछ रहा है, तो ट्रेन की औसत चाल कैसे निकालेंगे? तो आप सबको पता होगा जो औसत चाल होती है उसका फार्मूला हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, जब स्कूल वाला अपना कर रहे थे कि औसत चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी D/T, ठीक है, दूरी बटे समय। तो अब भाई ये तो पता है कि दूरी जो है हमारी यहाँ पे कितनी दी है? 2250। दूरी आपकी यहाँ पे दे रखी है 2250 नहीं, 2200 किलोमीटर दे रखी है। अब नॉर्मल बात है, औसत चाल के लिए हमें टाइम निकालना है। अब टाइम कैसे दिया है भाई? टाइम तो इस तरीके से दिया है, तो टाइम को हमको यहाँ से निकालना है कि कितना टाइम लगा, ठीक है। तो 20:45 पे चली, ठीक है। तो 20:45, 29 से और 30 से वही टाइम यानी 20:45 को भाई आपको पता है यहाँ पे 24 घंटे पूरे हो गए होंगे, ठीक है। तो ये 24 घंटे हो गए। अब हमें ये देखना है कि 1 अक्टूबर 12:45 तक टोटल कितना समय लगा है, ये हमें यहाँ से निकालना है। तो भाई 20:45 तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट डे 12:45। अब भाई 12 हम तभी जोड़ पाएंगे जब यहाँ पे हम पहले पूरे 24 घंटे करें। तो यहाँ पे सिर्फ 20 घंटे हैं, तो 24 घंटे अगर हमको बनाने हैं, यानी कितना समय और हमें ऐड करना पड़ेगा? तो 3 घंटे 15 मिनट यहाँ पे अगर हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 24 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो इतना समय लगा 12:45। अब इन सबको ऐड कर देना है, नॉर्मली ऐसे ऐड करना है, नहीं तो फिर पता लगा कि ऐड करने में ही चीज़ें हमारी गलत हो जाएं, ठीक है। तो इधर ये आ गया 60, इधर ये 60 हो गया, और इधर आपका कितना आ गया? ये 39। अब ये 60 हो गया, ये 1 बन गया, ठीक है, क्योंकि भाई 60 मिनट आपको पता है 1 घंटा होता है, तो ये 60 आपका मिनट हो गया। तो यहाँ पे पूरे आपके कितने हो गए? 40 घंटे आपके यहाँ पे निकल के आ गए। नॉर्मली कभी कभी होता है बस इतना ही पूछा होता है, बस इतना, ना दूरी दी होती है ना कुछ। चलो दूरी दी है तो इसको भी करेंगे। 40 पता है हमें हो जाएगा, 1 से 0, 1 0 से 1 0 काट दिया। अब 4 पंचे 20 बचा 2, 4 पंचे 20, ठीक है। तो कितना आपका आ गया? 55 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सॉरी प्रति हावर। ये ध्यान देना है आपको, आवर में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है और आवर में सारी चीज़ें दी भी हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये कुछ चीज़ें याद रखेंगे तो आप आसानी से, जो 1-2 नंबर होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं भाई। जिसके 89 नंबर आ रहे होते हैं उसको 1 नंबर की वैल्यू पता है, जिसके 79 या 81 नंबर आ रहे होते हैं, ओबीसी से बिलोंग करता है, उसको 1 नंबर की वैल्यू पता होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैंने डिस्कस की। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अच्छे से पेपर दीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।